आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बकरीद मुबारक। और पूरा रूम हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है और इस वाले रूम में हमने ये वाले पर्दे लगाया और पूरे रूम में सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे ही पर्दे नज़र आ रहे हैं। फिर मैं बाहर जाके देखी तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब आज धूप तो बहुत अच्छा लग रहा था, सुहाना लग रहा था और हवा ही बहुत अच्छा चल रहा था। और हम सुबह 5 बजे उठ गए थे क्योंकि त्यौहार के टाइम में ऐसे ही होता है। और फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लिया ताकि सिवई बनेगा, और सिवई बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनाता, आप सब खुद ही देख लो। क्योंकि जब भी अब्बू नमाज़ पढ़ के आते सबसे पहले सिवई खाते हैं, इसीलिए। सानू को देखो गाइस, सानू कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो नाना को सरप्राइज देने जा रहा है। मेरी बारी आई नहाने की तो मैं जा रही हूँ नहाने। मेरी मेहंदी देखो। अब नहाने के बाद मिलूंगी। और फिर मैं नहा वहा के आ गई थी। और रात को चांद रात वाले दिन मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मेहंदी लगाने में और आस पड़ोस के लोगों के साथ इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, खाना नहीं खाई थी इसीलिए। और भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, इसलिए मैंने नहा के आते ही सिवई खा लिया, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। वैसे हर बार अम्मी बनाती है, इस बार भी अम्मी बनाई और सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। गर्मी इतना ज़्यादा था कि मुझे तैयार होने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हो गई। पता नहीं सानू कौन सा खिलौना लेकर आया था, बार बार वही बजाया जा रहा था। और हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे थे, लेकिन अब्बू ने कहा इतने धूप में कहाँ जाओगे, शाम को चले जाना। इसलिए मैं तो जा रही हूँ अब चेंज करने। सारा मेकअप और अपने सारे कपड़े उतार लिए मैंने। और अब सच बताऊँ तो इस कपड़े में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है क्योंकि इतना ढीला सा, इसीलिए। रोहन, रोहन, ये देखो कौन है। रोहन ने आज नए नए कपड़े पहने हैं। और फिर दोपहर में उतने में ही मेरे भाई लेके आ जाता है मोमोज और रोल, जो कि खाने में तो मज़ा ही आ गया था। फिर हम शाम को गए घूमने। हम जा रहे हैं बाहर घूमने। मैंने घर के कपड़े पहने क्योंकि ज़्यादा गर्मी और हैवी हो जाएगा।
लोकेशन पे पहुंच गए थे। जैसा कि आप सबको याद होगा, हम ईद में आए थे पिज़्ज़ा गैलरी, तो हम बकरीद में भी आ गए हैं पिज़्ज़ा गैलरी, जो कि यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले तो लाइट चला गया था, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गया था। बार बार यही चल रहा था, लाइट जा रहा था और लाइट आ रहा था, और हम एसी के पास जाकर बैठ गए थे। और कुछ लाइटें तो ऐसी भी थी कि लाइट चली गई फिर भी जल रहे थे, मतलब वो जनरेटर से चल रहा था। ये भी ठीक ही है वैसे। और फिर हमारा पिज़्ज़ा आ गया था, और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ज़्यादा ही गर्म भी था। मज़ा आ गया था खाने में। और मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि पिज़्ज़ा मेरे कपड़े पे गिर गया था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और इतने सारे टिश्यू आए थे, गर्मी इतना ज़्यादा कि हम पसीने ही पोंछ रहे थे, इसीलिए मुझे अपने दुपट्टे की हेल्प लेके थोड़े पोंछने पड़ गई थी। से बाहर आ गए थे और एक जगह रुके हम कुछ ठंडा पीने के लिए। हमने शिकंजी पिया था, जो कि इतना ज़्यादा बर्फ़ था कि ऐसा लग रहा था कि हमने बर्फ़ खा लिया। और सच बताऊँ तो पूरे बाज़ार में मुझे बस यही डर लगा हुआ था कहीं मेरा फ़ोन कोई छीन ना ले, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था और गर्मी भी इतना ज़्यादा था। और फिर हम एक मॉल में जाते हैं, जो कि मेरी बहन को कोई सामान लेना था, इसलिए जो कि आप सबको याद होगा हम इस मॉल में पहले भी 2 बार आ चुके हैं। और जाने दे रहे और सामान तो यहीं पर रखते हो ना। ये टोकन जाना है, बुलवा लुट जाओगे, आज आप लुट जाओगे। पर्स अपना सानू के हवाले पीछे गली से भाग लो। और इस पूरे बाज़ार में सानू को जो भी चीज़ दिखा सब पे उसका दिल आ गया था। जो भी देख रहा था कह रहा था मुझे ये चाहिए ये चाहिए। और लास्ट में जाके वो एक छोटा सा छतरी के लिए रोया, जो कि उसको छोटा छतरी दिलवाना पड़ा। और पूरे बारिश भी नहीं होता फिर भी वो घर में खोल के और बैठा हुआ रहता इतना। और फिर हम वहाँ से छोटे मोटे सामान लेके बाहर आ गए थे। और अम्मी को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने अम्मी के लिए थोड़े से गोलगप्पे लिए और अब्बू के लिए समोसे और चाउमीन लिए थे, जो कि हम सारे बैठ खाएंगे। और मैं और मेरी बहन लेने वाले थे ये कुल्हड़, जो कि हमारे लेने से पहले किसी और ने ले लिया था, जो कि एक ही बचा हुआ था यहाँ पर।
हम घर आ जाते हैं और रात के अभी तक 8 ही बजे और लग रहा है कितना ज़्यादा रात हो गया। और सानू इस छाते को लेके इतना ज़्यादा खुश है कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। हेलो गाइस, ये देखो मेरा छाता। और हम दोनों गए थे घूमने और मैं छाता लेने के लिए जीत कर रहा था और मेरे पापा जबरदस्ती दिलवाए। सानू ने तो अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से ही बता दिया। इसने पूछा अच्छा लगा ना? बहुत मजा आया। इनको ट्रॉफी जीत के आई हूँ मैं। ये बोतल घर पहुंच चुके हैं। अभी तो पंखा चालू करना है। और फिर घर पहुंच के जो खुशी मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। फिर हम यही सोचते हैं कि हमारे घर से अच्छा कोई जगह है ही नहीं। और फिर हम सारे बैठकर गोलगप्पे खाए और अम्मी को हमने सबसे पहले खिला दिया था क्योंकि अम्मी के लिए आया था। और अब बिरयानी भी बनेगा मिक्स वाला इसीलिए। और अम्मी के हाथ का बिरयानी तो अलग ही होता है इसी। और फिर मैंने खाया चाउमीन, जो कि इसका नाम था सिंगापुर चाउमीन। कितना अलग ही था ना, और खाने में अलग ही था इसका स्वाद। हमारे घर की तरफ ऐसा चाउमीन मिलता भी नहीं है। और फिर बना था रात को मिक्स बिरयानी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। और अम्मी ने बनाया था, मतलब और भी टेस्टी। और फिर रात के 10 बज गए थे और हम खाना पीना खा के बाहर टहलने आए थे। सारे सो रहे थे हमारे घर की तरफ के, बस कुछ लोग ऐसे थे जो जागे हुए थे। और फिर मेरा छोटा वाला भाई लेके आया था रबड़ी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जितना कम था इतने इस डब्बे में उतना ही ज़्यादा टेस्टी था ये। और फिर सोने से पहले एक गिलास दूध, जो कि मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये गाय का दूध है इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पीने में। और अम्मी तो ज़बरदस्ती पिला दी क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा पतली और कमज़ोर मैं ही हूँ। जितना भी खा लेती हूँ पता नहीं क्यों मेरे बदन में लगता ही नहीं है। और उसका वैसे ऐसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं मेरी क्लास में, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, उन लोगों के साथ भी यही होता है। जितना भी खा लेती है वो मोटी नहीं होती है। मैं चाहती हूँ मैं मोटी हो जाऊँ। वैसे मैं मोटा होना नहीं चाहती, फिट रहना चाहती हूँ, ना मोटा ना पतला। वैसे मैं तो जा रही हूँ सोने। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।